नमस्कार। देश न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और बात करेंगे आज भारत के बजट को लेकर। जी हाँ, कल यानी सोमवार से बजट सत्र शुरू होने वाला है। ये बजट सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। इसमें 19 बैठकें होंगी। मंगलवार यानी 23 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करेंगी तो वे एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी होंगी, यानी ये बजट काफी खास होगा। आजादी के बाद ये पहली बार होगा जब ये रिकॉर्ड बनेगा। वहीं दूसरी ओर 20 जून से वित्त मंत्री ट्रेड यूनियनों, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र, साथ ही साथ एमएसएमई, अर्थशास्त्रियों और अन्य के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर रही थी। इन बैठकों का उद्देश्य प्रमुख बजट चिंताओं पर इनपुट एकत्र करना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को मोदी 3.0 का पहला आम बजट पेश करेंगी। सरकार ने इस बजट को लेकर उद्योग जगत, अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक चर्चा की है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थशास्त्रियों के साथ लंबी बैठकें करके उनके सुझाव लिए हैं। हालांकि इस बार अपने दाम पर बहुमत हासिल करने से चूंकि बीजेपी के सामने कई चुनौतियां भी हैं, उसे आम जनता के साथ साथ दो अहम सहयोगी दल टीडीपी और जेडीयू के उम्मीदों पर भी खरा उतरना है। विकसित भारत के बजट को लेकर सरकार में गतिविधियां तेज हैं। ये बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप भी देगा। पीएम मोदी ने इसको लेकर नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों से मुलाकात की। अर्थशास्त्रियों ने प्रधानमंत्री को रोजगार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करने का सुझाव दिया। साथ ही सभी मंत्रालयों से सुझाव मांगे गए कि बजट में क्या क्या शामिल होना चाहिए और क्या कुछ बजट में खास होगा। इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विभांशु जोशी जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विभांशु जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, कल से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। वित्त मंत्री अपना 7वां बजट पेश करने वाली हैं। 23 जुलाई को वो बजट पेश कर देंगी। क्या लग रहा है आपको इस बार के बजट में क्या क्या खास होगा और किसके लिए बेहतर होगा? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्णकालिक बजट है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी एक रिकॉर्ड बनाने वाली है। वो 7वीं बार बजट पेश करने वाली है। 5 पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट वो पेश कर चुकी हैं, अर्थात 6 बजट वो पेश कर चुकी हैं और ये इनका 23 जुलाई को 7वां बजट होगा। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड, जैसा कि आपने बताया ऋषिका जी, ये बनने जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं 22 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। 22 जुलाई को जैसा हमें लग रहा है पहले इकोनॉमिक सर्वे आएगा और फिर 23 जुलाई को बजट आएगा, जैसा कि आपने हमें जानकारी अभी दी। ये बजट मोदी सरकार का बड़ा महत्वपूर्ण बजट होने वाला है। वह इसलिए कि हम 2027 को हमारा जो लक्ष्य है तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का, उसमें ये जो आने वाला बजट है यह मील का पत्थर साबित होने वाला है। और यह जो बजट है, विशेषकर जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा 4 जातियों की बात करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ज्ञान, GYAN, ज्ञान की बात करते हैं, अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। इन 4 जातियों पर केंद्रित होने वाला यह महत्वपूर्ण बजट होने वाला है। ये बड़ी बात होगी जिसमें देखिए अन्नदाता अर्थात किसान जो है, किसान को लेकर इसमें काफी महत्वपूर्ण बातें होने की संभावना है। इसमें किसान के लिए एक यूथ स्टार्टअप की भी बात मुझे लगता है आ सकती है, जैसा कि पहले कहा गया है। प्राकृतिक खेती देखिए पूरे दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसकी मांग भी बढ़ रही है। बिल्कुल विभांशु जी, बेहतर बात आप कर रहे हैं। देखिए, जैसे कि आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार, जो आपने ज्ञान शब्द का यहाँ पर उपयोग किया है, कि इन वर्गों की ओर उनका हमेशा से ध्यान रहता है। और देखिए, मैं भी आपको एक संबोधन की याद दिलाना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून को एक संबोधन दिया था जहाँ उन्होंने कहा था कि मिडिल क्लास देश के विकास का चालक है, उनकी भलाई और सुविधा हमारी प्राथमिकता है। मोदी जी ने यह कहा था कि मिडिल क्लास कैसे कुछ बचत कर सके, उनकी जिंदगी को और कैसे आसान बनाई जा सके, इस दिशा में हम नीति बनाएंगे। इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार बजट में मिडिल क्लास को कुछ राहत दे सकती है। मिडिल क्लास के लिए बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। विभांशु जी,
जी बिल्कुल, मिडिल क्लास को लेकर इस सरकार में जो अगला बजट आ रहा है 23 जुलाई को, उसमें काफी बड़ी संभावनाएं दिख रही हैं। हम्म। मिडिल क्लास को के स्वास्थ्य को लेकर बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, मिडिल क्लास की शिक्षा को लेकर बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, और जो इनकम टैक्स का जो बड़ा मामला होता है जिससे मिडिल क्लास बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, उसको लेकर इस बार बजट में कुछ चौंकाने वाली बातें आती दिख रही हैं। हम्म। और जैसा कि हमारा सबका आकलन है कि ये मोदी 3.0 में इनकम टैक्स को लेकर मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिल सकती है। बाकी मिडिल क्लास देखिए 60 वर्ष का जो आयुष्मान में शामिल करने की बात हो रही है, उसका भी सीधे तौर पर मिडिल क्लास को बड़ा फायदा मिलने वाला है। अभी तक देखिए आयुष्मान योजना जो थी वो सीमित क्षेत्र के लोगों के लिए थी। इसमें 60 वर्ष का जो ओपन कैटेगरी वो शामिल करने की बात आएगी, तो इसमें जो प्रावधान होंगे, जो बजट प्रावधान होंगे, वो मिडिल क्लास को सीधे लाभान्वित करेंगे, क्योंकि मिडिल क्लास के पास इंश्योरेंस को लेके बड़ी दिक्कत होती है, हेल्थ इंश्योरेंस को लेके। यदि उनको मिडिल क्लास के परिवार के लोगों को 60 वर्ष में आयुष्मान योजना का लाभ मिलने लगा पूरे देश में, तो ये एक बड़ी फायदा मिडिल क्लास के लिए होगी, जो मुझे दिखाई देता है। जी ऋषिका जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विभांशु जी। देखिए मिडिल क्लास के लिए बहुत कुछ बेहतर हो सकता है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री अपने संबोधन में, चुनाव प्रचार में इस तरह की जो तमाम बातें हैं वो करते आए हैं, चाहे वो नारी को लेकर हो, युवा को लेकर हो, या फिर अन्नदाता को लेकर हो, जैसे कि आपने बताया। लेकिन अब यहाँ पर क्या बजट के लोक लुभावन होने की उम्मीद भी है? क्योंकि देखिए चुनाव से पहले के बजट ने मिडिल क्लास, किसान और युवा की उम्मीदों को पूरा नहीं किया था, जिसका असर चुनाव परिणाम पर भी देखने को मिला। जैसे कि हम और आप जानते हैं, जो नतीजे आए उसके बाद गठबंधन की सरकार बनी, और इसी को देखकर अब ये लग रहा है कि इस बार का बजट लोक लुभावन हो सकता है, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होना है। इसको भी ध्यान में रखा जाएगा, और इसकी उम्मीद है कि सरकार महंगाई, बेरोजगारी और किसानों को बजट बनाने के समय में ध्यान में रखेगी। विभांशु जी। जी देखिए ऋषिका जी, जो भी बजट देश का बनता है वो सभी वर्गों को ध्यान में रखकर किया जाता है, और ये चूंकि अमृत काल का बजट है तो ये विकास को ज्यादा फोकस करेगा। इसमें 3 तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी जो बजट 23 जुलाई को पेश होने वाला है। इसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बात करें तो गरीबों के कल्याण की बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये गरीब का यदि विकास में भूमिका यदि नहीं हुई तो राष्ट्र के विकास की कल्पना हम नहीं कर सकते। दूसरा, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की इस बजट में बात होगी। तीसरा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए ऋषिका जी, हम डिजिटल क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं, तो 5G में जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है 5G को लेकर वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 5G प्लेटफॉर्म पर शिक्षा और स्वास्थ्य की योजनाओं को बहुत तेजी से मोदी सरकार आगे बढ़ाना चाहती है। स्वास्थ्य, भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो 5G प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो, ऐसी कुछ योजनाएं। देखिए कृषि को भी बहुत आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये लेकर आना चाह रही है मोदी सरकार। ऐसे में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ग्रामीण क्षेत्रों तक अच्छी तरह पहुंचे, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। तभी कृषि क्षेत्र में जो हम डिजिटल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और डिजिटल इंडिया का जो एक बड़ा सपना है, जब तक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मजबूत नहीं होगा शहर से लेकर ग्रामीण तक, तो ये जो 3 इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल, फिजिकल, डिजिटल, इन तीनों इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस होगी, तो ये अमृत काल का विकासशील बजट होने वाला है, जिसमें गरीबों का भी महत्वपूर्ण ख्याल रखा जाएगा। मध्यम वर्ग की हम बात पहले ही कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक कहा विभांशु जी। और ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर देखिए एक विशेष फोकस रहने की उम्मीद भी जताई जा रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा झटका लगा, इलाकों में बीजेपी की सीटें कम भी हुई हैं, और ऐसे में ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में बजट पर खास ध्यान दिया जा सकता है। सरकार आने वाले बजट में पूंजीगत खर्च पर फोकस कर सकती है, और सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि पर खास ऐलान कर सकती है, जैसे कि आपने कहा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या कुछ खास हो सकता है? क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं कि चुनाव प्रचार में जो हमने देखा, पहले का जो बजट देखा और उसके बाद जो परिणाम देखे, कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से बजट जो है वो फ्लक्चुएट होता हुआ आएगा, और इन सब चीजों पर अब फोकस करना बेहद जरूरी भी हो गया है। विभांशु जी। बिल्कुल, देखिए कृषि क्षेत्र में बड़ा फोकस होने वाला है इस बजट में। जो निर्मला सीतारमण जी का जो 7वां बजट है, देखिए देशी पशु, ये भी ग्रामीण क्षेत्र में एक बड़ा लाभ का विषय बनाया जा सकता है। तो अब देशी पशु पर भी फोकस होगा। नैनो यूरिया एक बड़ा विकसित क्षेत्र है,
तो नैनो यूरिया का क्षेत्र बढ़ाकर किसानों को लाभ देने पर इसमें काफी बड़ी बातें इस बजट में हो सकती हैं। दूसरा देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था, अर्थात उसको मिलेट वर्ष हम बोलते हैं। तो मोटा अनाज हमारी कृषि क्षेत्र को लाभ के धंधे के तौर पर काफी बढ़ावा दे सकता है। पूरे दुनिया में हमारे मोटे अनाज की बहुत बड़ी मांग है। तो ये भी बड़ी संभावना आने वाले बजट में दिख रही है कि मोटा अनाज का भंडारण के लिए मोदी सरकार एक बड़ी व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में करेगी, जहां पर मोटा अनाज का भंडारण करके पूरे दुनिया में मोटा अनाज बेचकर ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को बड़ा लाभ दिलाए जाने की एक बड़ी योजना दिखाई देती है, जो कि इस बजट में इसका प्रावधान किया जाना मुझे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ठीक है। और जिस तरह से विभांशु जी इनकम टैक्स की भी, क्योंकि आपने शुरुआत में बात की थी, तो हम ये मान सकते हैं कि अब यहाँ पर भी राहत मिलने की संभावना जताई जाए, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो लिमिट बढ़ना या फिर बेसिक छूट लिमिट की जो सीमा बढ़ोतरी है इन सब में, तो इन सब को लेकर भी यहाँ पर बेहतर जो बजट है वो हमें देखने को मिल सकता है। बिल्कुल मिलेगा। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि इस बार के बजट में इनकम टैक्स को लेकर एक विशेष छूट की दृष्टि दिखाई दे रही है, जो कि मोदी सरकार मध्यम वर्ग को लाभ देते हुए और अन्य वर्ग को भी लाभ देगी, क्योंकि जीएसटी का जिस तरीके से कलेक्शन भारत सरकार के पास लगातार बढ़ रहा है, तो भारत सरकार का जो सरप्लस है आरबीआई का भंडारण जो है, आर्थिक भंडारण, वो तेजी से बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स में मध्यम वर्ग को लाभ देने की स्थिति यहाँ पर जरूर दिखाई दे रही है। ठीक है। अब विभांशु जी, अब देखिए जिस तरह से आपने बताया कि सभी वर्गों के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ खास होने वाला है, जनता भी लगातार आस लगा रही है कि कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर या जो उनकी आम सुविधाएं होती हैं उनमें कहीं ना कहीं राहत उन्हें दी जाए, इनकम टैक्स को लेकर राहत दी जाए। और जैसे कि आपने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लिए ये जो बजट है वो लाया गया है, तो अब ये मान लिया जाए कि 2047 तक विकसित भारत का रोड मैप होगा इस बार का बजट, विभांशु जी। बिल्कुल, जैसा कि मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ, 2027 में हमें पूरे दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, अभी देखिए हम पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की बन चुके हैं। हमें पूरे दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए जब अभी से हम तैयारी नहीं करेंगे, विकास के मार्ग पर अभी हम अपनी स्थापना नहीं करेंगे, तभी जाकर हम 2027 में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेंगे। देखिए, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में बनने के लिए हमारे पास बड़े लक्ष्य हैं। बड़े लक्ष्य, जैसे हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार कहते हैं कि हम 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का एक बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ये एक बड़ी अहम जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एम्स खोले जाना एक बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लेकर चल रहे हैं। ऐसे ही देखिए, ईमानदार करदाताओं का सम्मान, इस बार एक और चौंकाने वाली बात आ सकती है, वो ईमानदार करदाताओं का सम्मान देकर भी मोदी सरकार एक बड़ा फैसला कर सकती है। देखिए, ट्रेनों को लेकर आप देख रही हैं, लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, सामने आ रही हैं। तो जो कवच सुरक्षा प्रणाली है, उस पर बजट में बहुत ध्यान दिया जाने की संभावना मुझे दिख रही है, क्योंकि जो कवच सुरक्षा प्रणाली यदि रेलवे ट्रैक पर यदि अच्छी तरीके से रेलवे सुरक्षा में लागू कर दी गई, तो ये इस तरीके से जो अचानक दुर्घटनाएं रेलवे ट्रैकों पर हो रही हैं ट्रेनों के बीच में, इसको काफी बड़ी संख्या में रोका जा सकेगा। तो कवच सुरक्षा प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है। ऊर्जा को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत गंभीर हैं। तो सूर्य को तो पीएम सूरज योजना पर इस बार काफी फोकस हो सकता है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ये बड़ा मुद्दा है, पूरे दुनिया में चल रहा है। मुझे लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ही बड़ा फोकस होगा, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में भी एक बड़ी छूट मिलेगी, जिससे मध्यम वर्ग इलेक्ट्रिक व्हीकल में शिफ्ट होकर अपने पेट्रोल की बचत कर पाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विभांशु जी, यानी कहीं ना कहीं सभी वर्गों के लिए इस बजट में बहुत कुछ बेहतर होने वाला है। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया विभांशु जी। तो 22 जुलाई से यानी कल से बजट सत्र शुरू होने वाला है। वित्त मंत्री 7वीं बार बजट पेश करेंगी और इस बार सभी की नजरें इस बजट पर, क्योंकि कहीं ना कहीं 2047 तक जो विकसित भारत बनाने की बात की जा रही है, उसके लिए ये जो बजट है वो एक रोड मैप के रूप में माना जा रहा है। 23 जुलाई को संसद में पेश होगा बजट, जहां आम जन को क्या कुछ खास मिलने वाला है, इसका पिटारा 23 जुलाई को खुलेगा। और बजट से देश को काफी उम्मीदें हैं। देखना होगा कि इस बार के बजट में क्या कुछ आम जनता के लिए, मिडिल क्लास के लिए, हर एक वर्ग के लिए, नारी, युवा, गरीब, अन्नदाता, सभी के लिए क्या कुछ बेहतर इस बजट में होने वाला है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।